वेलकम फ्रेंड्स। देखिए, जो हमारा आज का ये वीडियो है वह है इंटरनेशनल ट्रेड का वीडियो पार्ट नंबर 3। देखिए फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब देखें तो फ्रेंड्स, वस्तु और सेवा का एक देश से दूसरे देश में क्रय विक्रय करना होता है। लेकिन आखिर हम ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो करते क्यों हैं, यह प्रश्न अब मन में उठता है। तो देखिए, वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को करने के बहुत से कारण हैं, शायद उनमें से कुछ कारण आप जानते भी हो, लेकिन हम आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं उन्हीं कारणों में से कुछ महत्वपूर्ण कारण जो शायद आपने जानते हो या फिर पहली बार पढ़ने को मिले। इस प्रकार के कारणों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बाजार की तलाश के लिए कोई भी कंपनी जब अपने घरेलू मार्केट यानी डोमेस्टिक कंट्री में व्यापार करती है और उस घरेलू बाजार में के अंतर्गत जो माल की पूर्णतः आपूर्ति होने लगती है, मतलब जितनी हमें पूर्ति करनी है वो पूर्ति करने के बाद भी हमारा माल बच जाता है, जो बचा हुआ माल है उसे तो कहीं ना कहीं बेचा जाएगा। तो इस तरीके से जब हमारा पास जो माल बचने लग जाता है तो फ्रेंड्स हम सोचते हैं कि हमारा जो बाज़ार है वो हमें जो कंपनी है उस कंपनी को माल जो बाज़ार है वो लिमिटेड दिखने लग जाता है, मतलब छोटा दिखने लग जाता है। तो इस कारण कंपनी जो है वस्तु के लिए अन्य बाज़ार की तलाश के लिए जो क्या है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में प्रवेश करने लगती है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार किसी दूसरे देश के बाज़ार में अपने माल को बेचने लग जाती है। और जब तक उस दूसरे देश में उस वस्तु की मांग बढ़ने लग जाती है तो हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखा जाता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश कर चुके हैं। इस तरीके से हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार की हमें ज़रूरत होती है कौन सा, हमारा बचा हुआ माल बेचने के लिए। दूसरा हमारा कारण है हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करते हैं कि अपनी वस्तु की मांग बढ़ाने के लिए और उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए भी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो क्या है हम कदम रख जाते हैं। इसके अलावा देखें तो फ्रेंड्स, अधिक मूल्य और लाभ कमाने के लिए भी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करते हैं। इसका देखिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या है वस्तु का अधिक मूल्य आसानी से मिल जाता है। इसी कारण से क्या है कंपनी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है अपना माल बेचने लग जाती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापार करने लगती है। और जब वस्तु का मूल्य अधिक मिलेगा तो निश्चित सी बात है वहाँ पर लाभ भी अधिक मिलेगा और कमाई भी अधिक होगी कंपनी की। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, कई बार जो है हम ऐसी कंट्री में जो कंपनी है ऐसी कंट्री में काम करती है जिसकी सरकार बार बार बदलती है। तो जाहिर सी बात है जब नई सरकारें आएगी तो अपनी अपनी पॉलिसी बनाती है नई सरकारें, जिसका असर देखा जाए तो उद्योग धंधों पर भी देखने को मिलता है। इसलिए उद्योग धंधे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाना चाहते हैं जहां पर इस तरह का राजनीतिक प्रभाव ना पड़े, तो इसलिए भी वो भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश कर जाते हैं। भाग लेने वाले सभी देशों को लाभ मिलता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करते हैं। देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाग लेने वाले सभी देशों को यहाँ पर लाभ मिलता है, क्योंकि जो विकसित देश होते हैं उनके पास एक औद्योगिक तकनीकें होती है, बड़ी बड़ी मशीनें होती है, कुछ तकनीकी होती है जिससे हम जो कम इन्वेस्टमेंट के साथ अधिक प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस तरह की तकनीकी होती है उनके पास। वहीं विकासशील देशों के पास जो है अच्छी औद्योगिक तकनीकी की कमी होती है। इसी तरह विकसित देश अर्ध विकसित देशों को अपनी विकासशील देशों की औपचारिक तकनीकों को बेचते हैं, मतलब विकसित देश है जो अपनी तकनीक होती है उन तकनीकों को अर्ध विकसित और विकासशील देशों को बेचते हैं। और वहीं अर्ध विकसित जो देश हैं वो विकसित देशों को अपनी औद्योगिक तकनीक को प्राप्त हो जाती है और इसलिए वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश कर जाते हैं। अर्ध विकसित देशों को वो तकनीकी प्राप्त करने के लिए वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश कर जाते हैं। इसके अलावा देखें तो फ्रेंड्स, खनिज संसाधनों की कमी, ये तो हमें पता है कि फ्रेंड्स जो प्रगति है उस प्रगति ने खनिज तत्वों की असमानताएं दी हुई है पूरे विश्व के अंदर। कहीं पर खनिज तत्व अधिक मात्रा में है तो कहीं पर कम मात्रा में। तो देखें तो कुछ देशों में खनिज संसाधनों की कमी है, अर्थात प्रगति ने खनिज संसाधनों को सभी देशों में समान मात्रा में नहीं दिया है और यह खनिज संसाधन कहीं पर कम है तो कहीं पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जिन देशों को खनिज संसाधन की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है वह देश खनिज संसाधनों को
जो है खनिज संसाधनों की जो कमी वाले देश हैं उनको बेचते हैं और इस तरह खनिज संसाधनों की आपूर्ति करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करते हैं। कई बार व्यापार के अनुरूप मानव संसाधन लीज पर भी लेने होते हैं। देखा जाए तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के पास जो है श्रम अधिक मात्रा में है, ये मतलब यहाँ पर लेबर बहुत अधिक है, लेकिन यहाँ पर जो है कार्य नहीं है। वहीं अमेरिका के अंतर्गत जो है श्रम की जगह पूंजी बहुत अधिक मात्रा में, अर्थात वहाँ पर अधिक फैक्ट्रियाँ मिल जाएंगी लेकिन वहाँ पर श्रम नहीं मिलेगा। तो क्या करता है अमेरिका की कोई कंपनी, क्या करेगी, लीज को जो है लीज पर लेती है, किसको, श्रम को। अब श्रम मतलब लेबर को लीज में लेती है। इससे बचने के लिए वो क्या है, मानव संसाधनों को लीज पर लेने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करती है। मतलब अमेरिका की कंपनी भारत में आकर ही अपना धंधा खोलने लग जाएगी। क्यों खोलने लग जाएगी, क्योंकि उसे श्रम यहाँ के यहीं मिल जाएगा, इसलिए वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करती हैं कंपनियां। इसके अलावा उदारीकरण, भूमंडीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के कारण बनते हैं। उदारीकरण से भी और भूमंडलीकरण से भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के कारण अधिक विकास की दर प्राप्त करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम प्रवेश कर जाते हैं। कई देश किसी वस्तु को कोटा लगाते हैं, ये तो हमारा बैरियर्स के अंदर आता है, क्योंकि फ्रेंड्स देश जो है ये निश्चित सी बात है कि जो है प्रत्येक देश आयात अपने जो है इंपोर्ट को रोकना चाहता है और इंपोर्ट यानी आयात को रोकना चाहता है और एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहता है। निर्यात को तो बढ़ाना चाहता है और इंपोर्ट को जो है रोकना चाहता है। तो इसलिए वो क्या है, इंपोर्ट को रोकने के लिए कोटा लगाता है। कोटा लगाते हैं मतलब निश्चित मात्रा कर देता है कि हम इससे अधिक मात्रा में नहीं लेंगे। आयात को कम करने के लिए टैरिफ लगाते हैं, जिसे हम कोटा कहते हैं। तो कंपनी इस प्रभाव को समाप्त करने के लिए उन देशों में अपनी ब्रांच खोलती है जहां और वहीं उत्पादन करने लग जाती है जिस देश में इस तरह के कोटा का प्रभाव कम देखने को मिलता है, और वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करने लग जाती है। कोटे के बारे में फ्रेंड्स मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बैरियर्स वाली जो टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स है, उसके अंतर्गत हम अच्छे से समझाएंगे इस पॉइंट को बारीकी से। आप इतना से याद रखिए कि फ्रेंड्स जो कोटा लगाते हैं, आयात को कम करने के लिए जो टैरिफ लगाया जाता है और उसे हम कोटा कहते हैं, और कंपनी इस प्रभाव को समाप्त करने के लिए उन देशों के में ब्रांच खोल लेती है जहां पर इस तरह का प्रभाव देखने को कम मिलता है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो है लागत आने के कारण जो हम देखें तो बाजार वाले देश में ही व्यापार करने लग जाते हैं, क्योंकि वस्तु को लाने ले जाने के लिए, जैसे भारत की पार्ले जी जो कंपनी है, जो बिस्कुट है वो अमेरिका में बेचेगी। अब अमेरिका में उसकी मांग जो है बढ़ जाती है, तो पार्ले जी ये कहेगी हमें एक्सपोर्ट का खर्चा ज़्यादा आता है, इसलिए हम क्या करते हैं अमेरिका में ही अपनी ब्रांच खोल लेते हैं। तो इस तरीके से पार्ले जी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश कर जाएगी। तो इस तरीके से क्या है फ्रेंड्स, जो है ज़्यादा लागत आने के कारण भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश कर जाते हैं, और इस तरह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम प्रवेश करते हैं। इसके अलावा देखे जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम किसी देश की धर्म कल्चर को अपनाने के लिए भी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश कर जाते हैं। उस आजकल धर्म से संबंधित भी व्यापार देखने को मिलता है। कल्चर, संस्कृति, फैशन, ये भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश के कारण बन जाते हैं कई बार उद्योग धंधों के लिए, क्योंकि जहाँ पर जिस धर्म के ज़्यादा लोग होते हैं और उस धर्म की से संबंधित किसी में कोई कौशल है, तो वह कौशल से संबंधित अपना व्यापार जमाने के लिए उस देश में प्रवेश कर जाता है। जैसे देखा जाए तो हम यहाँ पर बात करते हैं अमेरिका में हिंदू धर्म का अगर ह्यूमन जो है ज़्यादा है, मानव ज़्यादा है हिंदू धर्म के संबंधित, तो निश्चित सी बात है वहाँ पर जो है हिंदू धर्म से संबंधित फैशन चलेगा, वहाँ से संस्कृति चलेगी, और उससे संबंधित वस्तु की आपूर्ति भी करनी होगी। और आपूर्ति करने के लिए जो है इंडियन कंपनी अमेरिका में जाकर अपना व्यापार खोलना चाहेगी, और इस तरीके से व्यापार खोलने जाएगी तो वहाँ पर फैक्ट्री भी लगानी होगी, और फैक्ट्री लगाने के कारण वहाँ पर जो है फैक्ट्री लगाएगी तो वहाँ पर व्यापार भी करना होगा। इस तरीके से एक इंडियन कंपनी जो है इंटरनेशनल ट्रेड के अंतर्गत जो है प्रवेश
कर जाती है। इस तरीके से हमने आज जाना कि आज की वीडियो में कि एक जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो कंपनी है, जो फर्म है, वो किस तरीके से प्रवेश कर सकती है, किस तरीके से प्रवेश करती है, क्या कारण होते हैं। इसके अलावा ये एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेषता भी हो सकती है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो पार्ट नंबर 4 में। तब तक के लिए धन्यवाद।